हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में और 12th क्लास में और अपर क्लास में और कंपटीशन लेवल पर भी वर्क करता है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम जान लेते हैं और इसके सारी फॉर्मूलेज को, आइडेंटिटीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है, जो आपका ट्राइगोनोमेट्री है, वो वर्क करता है आपका राइट ट्राइंगल पर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज पर ये वर्क करता है। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये देखिए आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसको हम समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक एंगल आपका जो रहने वाला है वो कितने का है, 90 डिग्री का। यानी ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये आपकी सारी साइड हैं। तो ये जो साइड है वो आपकी कहलाती है कर्ण कहलाती है। और कर्ण को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर, के से, या इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इसको के से या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर दो साइड्स बचती हैं उसमें से एक साइड आपकी कहलाती है बेस, या हम उसको बोलते हैं आधार। आधार कहते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर, और इसको क्या बोला जाता है, या इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बेस बोलते हैं ना, तो इसको बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से आपका एक साइड जो बचती है उसको परपेंडिकुलर साइड भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर साइड भी बोलते हैं या बोलते हैं लंब। इस साइड को बोलते हैं लंब, ठीक है। तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है तो इसको हम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम ए, वी और सी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये ट्रिक याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है हमारे पास, या तो हम इसको याद रखें लाल बटे कक्का से, कक्का, ठीक है। अब लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं साइड में। लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ऊपर से, तो ये वैल्यू हमको साइन थीटा की नजर आएगी। एल अपॉन के अगर हम बात करें तो ये साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी। अगर आप ए अपॉन के देखें तो ये वैल्यू आपकी कॉस थीटा की कहलाएगी, कॉस थीटा की, एल अपॉन के। और यदि हम एल अपॉन ए देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी टेन थीटा की, टेन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम इसको देख रहे हैं, तब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तब साइन का अपोजिट होता है आपका, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी के अपॉन एल किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉसेक थीटा की। और ऊपर से नीचे देखें कॉस को तो ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम टेन थीटा का अपोजिट की बात करें तो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है नीचे से ऊपर देखने पर कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन एल। अब हम इसकी अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटे कर्ण,
और कॉस थीटा बराबर आपका हो जाता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर आपका हो जाता है, यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये आपकी वैल्यू। अब हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण थी, जैसा हमने पीछे लिखा था, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा की वैल्यू लिखी थी हमने आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की जो वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ से लंब बटे आधार लिखी थी। अब इसके अपोजिट कॉसेक थीटा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी, इसका अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, k अपॉन एल हो जाएगी। ठीक है, k अपॉन एल। एक सेकंड और इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके तो रेसिप्रोकल के बारे में जान लें, इसके व्युत्क्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से सेक थीटा का जो अपोजिट होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा के होगा, कॉस थीटा के अपोजिट होगा। टेन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉट थीटा का जो अपोजिट होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इनके व्युत्क्रम कहलाते हैं। साइन थीटा जो अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा जो का जो व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। अब कुछ हम आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं कि कुछ जो आइडेंटिटी जो न्यूमेरिकल्स में यानी सवालों में यूज होती हैं, वो आइडेंटिटीज क्या हैं। तो देखिए वो आइडेंटिटी आपकी हैं, सबसे पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे हम दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक तो साइन स्क्वायर की और एक कॉस स्क्वायर की। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकालें यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इस साइड ले जाइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। सेकंड आइडेंटिटी आपकी आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें या टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी से। तो देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को आपको इधर ले जाना पड़ेगा,
और यहाँ पर काय का निगेटिव है, तो उधर जाने के बाद ट्रांसफर जब करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो निगेटिव साइन उधर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। इसी तरीके से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर ले आइए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 के। अब थर्ड आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी आती है, थर्ड आइडेंटिटी है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हम cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1 के। ये आइडेंटिटी आपके न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज होने वाली है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो तीनों आइडेंटिटी हो गई। अब हम आइडेंटिटी के बाद हम इसकी वैल्यू कब चेंज होती है, कब टेबल में बदलती हैं, कब वैल्यू इसकी वही बनी रहती हैं, तो इसको टेबल समझ लेते हैं थोड़ा सा उसकी। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमको टेबल को समझने के लिए ये हमें ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। एक्सिस, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपको इस लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई डैश, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, इसको मूल बिंदु बोलेंगे ओ। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में ये जो प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इस तरह से इस जो फर्स्ट, ये कहलाता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश। ये वाला हिस्सा, इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, और ये वाले एरिया को हम बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, और इस वाले एरिया को बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें जो वैल्यू है साइन 90 डिग्री से, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी और 90 से क्या होगा आपका, छोटी वैल्यू होगी। 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यू किस चतुर्थांश में आएंगी? इस वाले चतुर्थांश में आएंगी। अब 90 से बड़ी और 180 से छोटी वैल्यू जो होंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, और थर्ड में कौन सी आएंगी? जो 180 से बड़ी होंगी और 270 से क्या होंगी, 270 डिग्री से क्या होंगी, छोटी होंगी, वो किस में आएंगी? थर्ड वाले में आएंगी। और इस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू आएगी? जो 270 से बड़ी होगी और 360 से क्या होगी, छोटी होगी, वो थर्ड चतुर्थांश में आएगी। ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है या चतुर्थांश जो है आपका, फर्स्ट चतुर्थांश जो आपका है, चतुर्थांश जो है, इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। वैसे इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव बोला जाता है इसको, तो हम इसमें ऐसे लिख दें इसको, इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी आपकी ऑल पॉजिटिव आएंगी, इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी आपकी ऑल पॉजिटिव आएंगी, यानी कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें सभी मान कैसे रहने वाले हैं, प्लस में रहेंगे। ठीक है, और जो 90 से बड़ी होंगी, 180 से छोटी होंगी वैल्यू, उसमें साइन की वैल्यू और साइन के अपोजिट क्या है, कॉसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जो आपकी वैल्यू बची हैं, अदर चार, ठीक है, अदर्स जो होंगी वो क्या में आएंगी, नेगेटिव रहेंगी। इसी क्रम में इसमें टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अदर जो चार वैल्यू होंगी
वो कैसे रहने वाली हैं, नेगेटिव रहेंगी। अभी आपको आगे क्लियर और हो जाएगा। इसमें कॉस और कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहेगी। अदर जो 4 वैल्यू फंक्शन बचे उनकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। इस पहले चतुर्थांश में यानी कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से वैल्यू आएंगी, जो 0 से बड़ी होंगी और 90 से छोटी होंगी। तो इसमें जितने भी वैल्यू आएंगी साइन थीटा की, चाहे कॉस थीटा की, चाहे टेन थीटा की, चाहे कॉसेक थीटा की, चाहे सेक थीटा की, चाहे कॉट थीटा की, वो सारी वैल्यू प्लस में रहने वाली हैं। अगर 90 से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है तो वो सेकंड चतुर्थांश में रहने वाली है। उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा के मान प्लस में रहेंगे। बाकी 4 जो फंक्शन बचते हैं आपके, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, इन सब के मान इसमें नेगेटिव रहेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका दिएगा टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव रहेगा, अदर वाले नेगेटिव रहेंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ चतुर्थांश में रहने वाले हैं। चलिए इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको बनाने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए, साइन थीटा अगर चेंज होगा तो किस में बदलेगा, साइन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो चेंज होगा हमेशा वो किस में बदलेगा, साइन थीटा में। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा हमेशा बदलेगा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा हमेशा बदलेगा आपका टेन थीटा में। ठीक है, और इसके बाद सेक थीटा जो चेंज होगा आपका वो कॉसेक थीटा में चेंज होगा, और कॉसेक थीटा आपका जो चेंज होगा हमेशा वो किस में बदलेगा, सेक थीटा में बदलेगा। ठीक है, यानी कि ये चेंज होने वाले फंक्शन। और कब बदलेंगे, 90 प्लस थीटा लिखा हो या 90 माइनस थीटा लिखा हो, यानी 90 प्लस थीटा लिखा हो या 90 माइनस थीटा लिखा हो। ठीक है, तब चेंज होगी वैल्यू। और 270 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा लिखा हो, इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी, चेंज होगी। ठीक है, इस कंडीशन में अगर ये लिखा है आपका 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा है, तब वैल्यू बदलेगी नहीं, यानी नो चेंज रहने वाली है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, इसमें चेंज होगी और इसमें नो चेंज रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट अब चार्ट बनेगा कैसे, जैसे हमने एक बना के देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदलेगा, 90 लिखा हुआ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में चेंज होती है, तो साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा में बदलेगा। अब थीटा कौन सा होगा, जहां यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो थीटा होगी। यहाँ पर 30 लिखी हो, 40 लिखी हो, 45 लिखी हो, तो वहां पर थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो ये साइन थीटा में बदल जाएगा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा। और अगर हम कॉट को ले लें तो कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में, तो इसको हमने टेन में बदल दिया। इसी तरह से अब बचता है आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बदलेगा आपका कॉसेक में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बदलेगा आपका सेक थीटा में, सेक थीटा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कौन से चतुर्थांश में जा रहे होंगे, देखिए ये चतुर्थांश पहचानने के लिए 90 में से कुछ कम हो रहा है, एंगल घट रहा है ना, कम हो रहा है, तो एंगल जब 90 में से कम होगा तो वैल्यू 90 से क्या होगी, छोटी होगी, और जब 90 से छोटी होगी तो 90 से छोटी वैल्यूज वो कौन सी चतुर्थांश में रहती हैं, वो फर्स्ट चतुर्थांश में रहती हैं। तो इस हिसाब से ये कौन सी चतुर्थांश में होगा, ये सारी वैल्यू किस में होंगी, प्रथम चतुर्थांश में होंगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये सारी वैल्यू के जो मान होंगे वो किस में रहने वाले हैं, प्लस में। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, प्लस में रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, जब तक 90 लिखा हुआ है तब तक हमें वैल्यू बदलनी है। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो ये बदल गया कॉस थीटा में। इसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा। अब ले रहे हैं यहाँ पर टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, तो कॉट थीटा। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट किस में बदलेगा, टेन में, तो टेन थीटा में बदल गया कॉट। और टेन वाला तो हो गया। अब आता है हमारा सेक वाला। अब हम देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदलेगा। अब होता है कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से चतुर्थांश में है आपके, ये आपके कौन से चतुर्थांश में है, ये आपके पहुंच गए सेकंड चतुर्थांश में, यानी कौन से वाले में, सेकंड चतुर्थांश में। अब सेकंड चतुर्थांश में क्या रहता है हमारा, सेकंड चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों फंक्शन क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो इनके आगे तो हम नेगेटिव साइन ले आएंगे। जो बचे चार, तो ये चार में से कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को क्या आगे नेगेटिव साइन, टेन थीटा, इसकी वैल्यू को आगे नेगेटिव साइन, कॉट थीटा, इसकी वैल्यू को आगे नेगेटिव साइन, सेक थीटा, इसकी वैल्यू को आगे नेगेटिव साइन। एक चीज का ध्यान रखना, ये थीटा है, यहाँ पर जो थीटा होगा वही थीटा यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, एनीवेयर कोई भी एंगल हो सकता है नंबर। तो यहाँ थीटा को, जो थीटा हमने यहाँ पर प्रेजेंट करा है वही थीटा हमें यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 90 वाले हो गए। अब 180 डिग्री वाले समझ लेते हैं। देखिए अब देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 लिखा, तो 180 में साइन की वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन ही रहने वाला है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस रहने वाला है, तो कॉस थीटा लिख दिया। टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये भी टेन रहेगा, टेन थीटा। अब हम ले लेते हैं इनके अपोजिट, साइन वो टेन के बाद कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। और सेक 180 माइनस थीटा, ये आपका हो गया आपका सेक थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये कौन से चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ वैल्यू घट रही है ना, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, ये जो वैल्यू है आपकी सेकंड चतुर्थांश में है। और सेकंड चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये साइन और कॉसेक की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सब के आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अब 180 प्लस थीटा वाले समझ लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, अब यहां जब तक 180 लिखा है तब तक हम साइन की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, साइन को साइन ही लिखेंगे। तो साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, टेन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने टेन थीटा। ठीक है,
इसी क्रम में कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये कॉट थीटा ही रहने वाला है, कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 180 प्लस थीटा, जब तक 180 लिखा है तब तक वैल्यू को हम चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब ये कौन से चतुर्थांश पे पहुंचेगा? 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया है? तीसरे में, थर्ड में, थर्ड चतुर्थांश में पहुंच गया। और थर्ड चतुर्थांश में पहुंचने के बाद इसमें दो ही वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं, टेन और कॉट की, बाकी सब क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कॉस की नेगेटिव हो जाएगी, सेक की नेगेटिव हो जाएगी और कॉसेक की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर अब समझते हैं 270 माइनस थीटा का, यानी साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 लिखते ही वैल्यू क्या होंगी? चेंज होंगी। और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, यानी कॉस थीटा। अब कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस को किस में बदलेंगे हम? साइन में, साइन थीटा। अब टेन 270 माइनस थीटा, और टेन को किस में बदलेंगे हम? कॉट में, कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट को बदलिए, टेन को, कॉट 270 माइनस थीटा किस में बदलेगा? टेन में चेंज होगा, टेन थीटा में। और सेक 270 माइनस थीटा, ये इसमें बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा। कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें बदलेगा सेक थीटा में, सेक थीटा में बदल जाएगा। अब इसको फिर ध्यान दीजिए, ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? थर्ड में। 270 में से कुछ वैल्यू घट रही है, तो कौन से चतुर्थांश में रहेगा? थर्ड में। अब थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, कौन रहते हैं? टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, सेक की वैल्यू नेगेटिव और कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव। अब बात करेंगे 270 प्लस थीटा की। 270 प्लस थीटा यानी कि साइन 270 प्लस थीटा, जब तक 200 लिखा है तब तक वैल्यू हमको चेंज करनी है। साइन किस में बदलना है? कॉस में बदलना है, यानी कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस को किस में बदलेंगे? साइन में, साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा किस में बदलेंगे? कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। कॉट 270 प्लस थीटा किस में बदल देंगे? 270 प्लस थीटा यानी कि ये टेन में बदलेगा, टेन थीटा। और सेक 270 प्लस थीटा ये बदलेगा आपका कॉसेक में, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक 270 प्लस थीटा ये बदलेगा आपका सेक थीटा में, सेक थीटा में। अब ये कौन से चतुर्थांश में है? ये प्लस करते ही पहुंच गया चौथे चतुर्थांश में। कौन से में पहुंच गया? फोर्थ में, फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच गया। अब फोर्थ में पहुंचते ही इसमें कौन कौन सी कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रह सकती हैं, कॉस की और सेक की वैल्यू। बाकी सब साइन की वैल्यू भी निगेटिव होगी, टेन की वैल्यू भी निगेटिव होगी, कॉट की वैल्यू भी निगेटिव होगी और कॉसेक की वैल्यू भी निगेटिव रहने वाली है। अब बात करेंगे 360 वाले की एंगल। देखिए 360 वाला एंगल कितना ही बड़ा आ जाए तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे n इंटू 360 माइनस थीटा करके लिखेंगे। 360 जहां लिखा हुआ है तो साइन साइन में ही बदल रहता है, तो यहाँ साइन थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। कॉस n इंटू
360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस कॉस में ही रहने वाला है, यानी कॉस थीटा ही रहेगा। इसी तरह से टेन एन इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये आपका टेन थीटा ही रहने वाला है। और कॉट एन गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉट में ही रहने वाला है, कॉट थीटा। और कॉट के बाद आता है आपका सेक एन गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा में रहेगा। और कॉसेक एन गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा के। अब ये कौन से चतुर्थांश में है? इस समय ये चतुर्थांश है फोर्थ में। कौन से में? फोर्थ में। फोर्थ चतुर्थांश में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं? टेन और कॉट की, नहीं टेन नहीं, कॉस और सेक की, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव कर दीजिए। साइन की वैल्यू निगेटिव, टेन की वैल्यू निगेटिव, कॉट की और कॉसेक की निगेटिव हो जाएंगी वैल्यू। अब प्लस वाली बात करें तो प्लस करते ही ये कौन सी में बदल जाए? चतुर्थांश में पहुंच जाता है पहले में, यानी साइन एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा, रहेगा इसका क्या? साइन थीटा कॉस एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा, ये बदल जाएगा आपका कॉस थीटा में। टेन एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा, ये टेन थीटा में रहने वाला है कि 360 डिग्री में वैल्यू बदलती नहीं है। कॉट एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट थीटा रहेगा। और सेक एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा किस में रहेगा? सेक थीटा में रहेगा, सेक थीटा। और कॉसेक एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा किस में रहेगा? ये कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा में। अब ये कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया? आपको ध्यान देना है, ये चतुर्थांश पहुंच गया पहले में, कि प्लस करते ही एंगल जंप कर जाएगा, तो ये कौन से में पहुंच जाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी वैल्यू क्या रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं। तो इसलिए इन सब की वैल्यू जो साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की सब वैल्यू किस में रह जाएंगी? प्लस में रहेंगी। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये लिखा है आपका एंगल में माइनस आ जाए, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ठीक है, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो देखिए ये जो एंगल है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंगल से माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस में ये एंगल से बाहर नहीं आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। ये टेन में भी बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से कॉट में भी बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक में नहीं आएगा बाहर, सेक में माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। खाली क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा, ये रहेगा सेक थीटा। और कॉसेक में बाहर आ जाएगा, कॉसेक में माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा। इसी तरह से आपको आगे भी क्लासें लगातार मिलती रहेंगी, कंटिन्यू मिलती रहेंगी, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे 12th क्लास की हो, सभी
तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लासें आपको लगातार मिलने वाली हैं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।